हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 17 सांस सांस में बांस। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 17 है सांस सांस में बांस। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सांस सांस में बांस पाठ में वर्णित जादूगर का क्या नाम था? तो चंगकी चंगल नबा। जादूगर की कब्र से कौन सी चीज़ें निकली थी? बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन। जकाई का निचला सिरा कैसा होता है? शंकुनुमा। आसन बनाने के लिए बांस को कैसे काटा जाता है? आसन बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। बांस की टोकरी बनाते समय किस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है? दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। लघु उत्तरीय प्रश्न। बांस की बुनाई का रिश्ता किस समय से है और क्यों? बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था, क्योंकि शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने ऐसी डालिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी। ठीक है, बांस की खपचियों से बनाई जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। बांस की खपचियों से ढेर चीज़ें बनाई जाती है, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। जकाई का उपयोग किस काम में और किस प्रकार किया जाता है? जकाई का उपयोग मछली पकड़ने में किया जाता है। खपचियों के लिए बूढ़े बांसों को क्यों नहीं काटते हैं? तो बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। खपचियों को चिकना करने की विधि तथा उसकी रंगाई की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि लिखेंगे कि दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इसका यहाँ पर है ऊपर में, ठीक है, इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर होगा। खपचियों को चिकना करने की विधि तथा उसकी रंगाई की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, किस तरह से चिकना किया जाता है और किस तरह से रंगाई किया जाता है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। ठीक है, टोकरी बनाने की विधि का वर्णन संक्षेप में कीजिए। तो टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। खपची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपची को दबाए रखता रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ में खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। ठीक है, लेखक के अनुसार बांस से उनका कैसा रिश्ता है? ठीक है, तो बांस के पालने में ही लेखक का बचपन गुजरा। पत्नी भी बांस की टोकरी की वजह से पाई। बांस को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया। बांस का घर बनाकर रहा और अंत में बांस पर ही लिटाकर मरघट ले जाया जाएगा। तो ऐसा रिश्ता है बांस और लेखक का। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और देखिए ये वाला जो आंसर है कि टोकरी बनाने की विधि का वर्णन संक्षेप में कीजिए। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आंसर ये लिखा हुआ है, क्योंकि जगह बहुत कम होता है इस वजह से ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूरा हो पाता है। ठीक है, घिसाई करता है, उसके बाद आपको यहाँ से ये वाला यहाँ पर लिखना है। ठीक है,
देखिए जब तक खपची एकदम चिकनी नहीं हो जाती यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, इसके बाद होती है खपची की रंगाई। ठीक है, तो ये होगा आपका इसका आंसर। ठीक है, टोकरी बनाने की विधि का वर्णन संक्षेप में कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद है गद्यांश। ठीक है, अब हम गद्यांश पढ़ेंगे। देखिए जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपचियाँ तैयार की जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रश्न है कि घनघोर बारिश के महीने कौन से होते हैं। तो जुलाई से अक्टूबर। खपचियाँ बनाने के लिए कैसे बांसों को चुना जाता है। तो खपचियाँ बनाने के लिए ऐसी बांस चाहिए होते हैं जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं। चौड़े चांदी जैसी फाल वाले चाकू को क्या कहते हैं। दाव। जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है। तो रौप्य। टिक लगाएंगे। सख्त का विलोम शब्द होगा नरम। टिक लगाएंगे। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है, या फिर दाव काम आता है। खपची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपची पर दबाव बनाए हुए घिसाई करता है। प्रश्न है कि टोकरी बनाने से पहले खपचियों को क्या करने की आवश्यकता होती है। तो खपचियों को चिकना बनाने की आवश्यकता होती है। खपची को चिकना करने के लिए उसे और दाव को किस किस हाथ में पकड़ा जाता है। खपची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। ठीक है, खपचियों को चिकना करने के क्रम में दाएं हाथ की तर्जनी का स्थान कहाँ होता है। तो दाव के एकदम नीचे। अंगूठा शब्द का तत्सम रूप है, क्या है। अंगुष्ठा। टिक लगाएंगे। अंदर का विलोम शब्द होगा बाहर। टिक लगाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। बांस की सबसे ज़्यादा चीज़ें किस राज्य में बनती है। तो नागालैंड में। टिक लगाएंगे। खपचियाँ बनाने के लिए आमतौर पर कितने वर्ष की उम्र वाले बांस काटे जाते हैं। तो 1 से 3 वर्ष। टिक लगा देंगे। आमतौर पर खपचियों की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है। तो 1 इंच। पतली खपचियों का गुण कैसा होता है। लचीला। खपचियाँ चीरने को लेखक ने कैसा कार्य बताया है। तो उस्तादी भरा। टिक लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कल्पना कीजिए। पाठ में बांस से बनने वाली कुछ वस्तुओं का जैसे मसलन आसन, टोपी तथा टोकरी का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप अपने आसपास रखी हुई उन वस्तुओं का वर्णन कीजिए जिनका निर्माण हम बांस के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको खुद ही बनाना है। बांस का पेड़ होता है जिन्हें काटकर हम उससे वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार के कुछ पेड़ों के नाम बताइए जिनकी लकड़ियों के माध्यम से हम घरेलू वस्तुओं का निर्माण करते हैं। साथ ही उन वस्तुओं के नाम भी लिखिए। ठीक है, तो ये भी आपको खुद ही बनाना है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।